करवा चौथ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता की और श्री गणेश भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। करवा चौथ के दिन करवा चौथ माता के साथ श्री गणेश भगवान की भी कथा सुनी जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम गणेश भगवान की कथा सुनेंगे। और अगर आपको करवा चौथ माता की संपूर्ण व्रत कथा सुननी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर करवा चौथ माता की कथा सुन सकते हैं। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करवा चौथ माता की कथा का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप कथा को सुन सकते हैं। आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, करवा चौथ माता की जय। पहली कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले, माई मैं कल फिर आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला, धन मांग लो, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, वह ही मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अन्न दे, धन दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, दीदा गोदा दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे और समस्त परिवार को सुख दे। आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। खैर, जो तूने मुझसे मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। दूसरी कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भिगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया।
इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास रखवा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोंपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने ज़ेवरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। जय श्री गणेश। इसी के साथ गणेश भगवान की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने करवा चौथ की कथा नहीं सुनी तो मेरे चैनल पर जाकर करवा चौथ माता की कथा को जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।